दोस्तों सीएसके को चाहने वालों के लिए थोड़ा सा बुरी खबर है, क्योंकि अब आईपीएल 2025 में सीएसके का सफर खत्म होने के लिए एकदम कगार पर खड़ी है सीएसके। क्योंकि यहां से अगर सीएसके फिसली तो क्वालिफिकेशन की उस रेस से अपने आप को एकदम बाहर पाएगी। अब यह समझ नहीं आता कि सीएसके खराब खेली, या ये समझ नहीं आता कि एक 24 साल का नौजवान जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिसका सिर्फ और सिर्फ चौथा आईपीएल का मैच है, इतने बड़े ओकेशंस पर उसने कमाल का क्रिकेट खेला। देखो, उसने तो कमाल का क्रिकेट खेला, ये तो तारीफ उसकी बनती है। हम बात कर रहे हैं प्रियांश आर्या की। दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के लिए खेलते थे डोमेस्टिक में, उस लीग में खेलते थे, और वहां पर इन्होंने एक बार 165 मारे थे, एक ओवर में 6 छक्के। वहां से इस खिलाड़ी का एक अलग तरीके से नाम बना था। लोग इनके बारे में जानना चाहते, लोग इनके बारे में थोड़ा सा देखना चाहते थे कि कैसा खेलते हैं। जब पंजाब ने उनको अपनी टीम में शामिल किया तो हम सबको लगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट पंजाब में जा रहे हैं, वहां इनको हो सकता है पंजाब वाले मौका दे दें। और वही हुआ। पहला मुकाबला होता है, वहां 47 रन बनाते हैं, बाकी दोनों मुकाबले एकदम फीके चले जाते हैं। लेकिन ये इनकी लाइफ का चौथा मुकाबला आईपीएल में था, और जब इतने बड़े ओकेशन सिर्फ कोई खिलाड़ी अकेले एक शतक लगाकर आपकी टीम को उस टोटल तक पहुंचाए जहां से आपके बॉलर्स उसको डिफेंड करने की क्षमता रखें, तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट नॉक आईपीएल की आपके साथ होने वाली। क्योंकि भैया आपने वहां पर इतनी बढ़िया क्रिकेट खेली। अब एक चीज और समझ नहीं आ रही कि हम सीएसके की बात करते हैं, सीएसके के बैटर की बात करते हैं, सीएसके की फील्डिंग की बात करते हैं, उनकी स्पिन साइड की बात करते हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इनमें से सबसे ज्यादा खराब क्या है, क्योंकि सब कुछ खराब चल रहा है। उनसे फील्डिंग नहीं हो रही, सबसे ज्यादा कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, उनसे बल्लेबाजी नहीं हो रही, पावर प्ले के अंदर ही 1-2 विकेट थ्रो कर दे रहे हैं, बड़े रन चेस को अंजाम नहीं दे रहे हैं। 180 के प्लस का टोटल 2020 से आज तक चेस नहीं किया। मिडिल ओवर में स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल रहे हैं, फास्ट बॉलर के ऊपर एक एक ओवर में 22 से 23 रन जा रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि ये एज अ टीम कॉम्बिनेशन एक साथ क्लिक नहीं हो रही, या कहीं पर ऑक्शन में इसमें लूप होल्स दिख रहे थे। देखो भाई, लूप होल्स तो थे, हमने भी अपने वीडियो में इस चीज का जिक्र किया है कि लूप होल्स हैं, और टाइम टू टाइम आपको देखना शुरू कर देना चाहिए, और दिखेगा भी। सिमिलर वही कंडीशन बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप बड़े नामों के साथ जा रहे हो, उसके बाद अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं आया तो आपकी टीम फंसने वाली है। एज इट इज यहां पर हो रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ के पास कप्तानी का दबाव दिख रहा है, ओपनिंग वो कर नहीं रहे, तो अपनी बेस्ट पोजीशन छोड़कर बल्लेबाजी कर रहे, जो शायद उनको सूट नहीं कर रही। सीएसके अपने घर में आरसीबी से 17 साल बाद हारी, दिल्ली से 15 साल बाद हारी, पता नहीं आगे कितने मुकाबले हारेगी इस सीजन। घर के बाहर जाती है, गुवाहाटी में आरआर उनको हराती है, मुल्लापुर जाते हैं, पंजाब उनको हराती है, तो उनका ओवरऑल ग्राफ खराब ही चल रहा है। अब क्या ये कमबैक कर पाएंगे, या इनको कमबैक करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल। देखो, अगर आप सीएसके के फैन हो तो आपको मेरी बातें बुरी लगने वाली है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2025 का टूर्नामेंट इनका यहीं पर खत्म होता है। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, ठीक है, उम्मीद है, क्योंकि 9 मुकाबले में अभी भी क्वालिफिकेशन के लिए आप 7 मैच जीतने होंगे। अब आपका खुद का किला सुरक्षित नहीं है तो आप किन पर रिलाई करोगे। आज एमएस अपने आप को नंबर 5 पर लेकर के आते हैं, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। अगर आपको रिटायर आउट करना था डेविन कॉनवे को, तो आपको एक ओवर पहले ही करवा देना चाहिए था। वापस आते, बढ़िया बल्लेबाजी करते, एक विनिंग जोन में टीम को लेके जाते, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया। मैं उस नॉक को सेल्फिश नॉक नहीं बोलूंगा, कमाल का बैटर है, कमाल का फिनिशर है, अपने आप को इस उम्र में यहां तक लेके आया, वो कमाल की चीज है। और ओवरऑल गलती पूरी 11 की है, पूरी मैनेजमेंट की है, कि आपने ऑक्शन में जिन जिन चीजों के ऊपर दांव खेला वो शायद आपके पक्ष में नहीं जा रही। लेकिन वहीं अगर हम प्रियांश आर्या की बात करें, वहीं हम बात करें भैया पंजाब की, तो पंजाब एक अलग टीम लग रही है। नया कोच, नया कप्तान, नया तरीका, नया टेम्पलेट, और वो बार बार इस चीज को शो कर रहे हैं, स्टेटमेंट दिखा रहे हैं अपनी, कि हम किसी को कहीं पर मात दे भी सकते हैं और अपने घर में अपना किला सुरक्षित कर भी सकते हैं। और प्रियांश आर्या ये वही खिलाड़ी है जिसको बहुत सारे लोगों ने बहुत हाईली रेट किया। हमने भी शायद इनकी कहीं बात सुनी थी,
लोग कहते हैं कि इनकी रिस्ट पोजीशन बहुत अच्छी है। विराट कोहली, अजरुद्दीन और एक दो दिग्गज खिलाड़ियों के बाद इनकी रिस्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है और इनके अंदर एक अलग लेवल का पोटेंशियल नज़र आ रहा है। जिस टाइम इन्होंने पथिराना को 3 छक्के और 1 चौके लगाकर अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, वहां से लगा कि ये एक बहुत बड़ा नाम बन सकता है और उन्होंने अपना नाम बनाया भी। आप देखो, एक टाइम 83 रन पर 5 विकेट पंजाब हो जाती है और वहां से अगर आपका एक ओपनर और आपका एक फिनिशर मिलकर आपको 219 तक पहुंचा दे, तो भैया कमाल की इनिंग्स है, कमाल का टेम्परामेंट है इस खिलाड़ी का, आपको सैल्यूट करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी पंजाब की आर्मी बोल रही, पूरे पंजाब फैंस बोल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट बोल रहा है इस चीज़ के बारे में कि यार इस खिलाड़ी में एक नई तरीके की एनर्जी है, कभी ना हार मानने वाला जज्बा। और अगर वहीं पर जितनी तारीफ करो शशांक सिंह की वो भी कम है, क्योंकि जब स्ट्राइकिंग प्रियांश आर्या कर रहे थे तो सिंगल लेके उनको स्ट्राइक दे रहे थे, जब वो आउट हुए तो सारा जिम्मा अपना उठाया और वहां से टीम को 200 प्लस लेके गए, 219 तक लेके गए, जो इस ग्राउंड पर मैच विनिंग टोटल है किसी भी टीम के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि भैया ये डिजर्व करते हैं प्लेइंग 11 में जगह बनानी, ये डिजर्व करते हैं पूरी की पूरी टीम यूनिट के साथ टॉप 4 में क्वालिफिकेशन के लिए। एक प्रियांश आर्या की किस्मत भी है कि वो पंजाब में ही क्यों गए। अगर शायद वो दिल्ली जाते, अगर शायद वो आरसीबी जाते, इसके अलावा चेन्नई आते या फिर कोलकाता जाते, हो सकता है उनको मौका ना मिलता प्लेइंग 11 के पास, क्योंकि आरसीबी के पास स्वास्तिक चिकारा जैसा बैटर जो एक छोटी सी लीग में 40 ओवर के गेम में 50 छक्के मारकर 500 रन बनाता है, वो भी आज बेंच पर ही बैठा है, क्योंकि उनके पास सॉलिड ओपनिंग पेयर है। कहां पर आप मौका दे दोगे? और ये प्रियांश आर्या की खुशनसीबी है कि पंजाब ने कोई बहुत बड़े ओपनर की तरफ गैम्बल लिया नहीं था। तो ये तो श्योरिटी हो गई थी कि जॉस इंग्लिश या फिर प्रियांश आर्या दोनों में से किसी एक को प्रभ सिमरन सिंह के साथ ओपन करना होगा, और फाइनली वो किस्मत प्रियांश आर्या की निकली। तो मैं दाद दूंगा पंजाब के उस मैनेजमेंट को, मैं तारीफ करूंगा श्रेयस अय्यर की कि भैया इस नए लवेली खिलाड़ी पर आपने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया। बाकी आज की इनिंग्स प्रियांश आर्या की कैसी रही वो चीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, और एक चीज़ और बताना कि क्या अकेले प्रियांश आर्या ने चेन्नई को गेम से बाहर निकाल दिया था। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप आईपीएल जर्सीज के बारे में सोच रहे हो तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मीशो का लिंक मिलेगा, वहां से जाइए, आप हर एक जर्सी खरीद सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।